मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार की नीति नियत कथनी और करनी का आईना बताया, वहीं मुख्यमंत्री ने अपने अंदाज में विपक्ष पर भी हमला बोला। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि जो आपने किया वो आज तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का जवाब कांग्रेस को हजम नहीं हुआ और कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने इस दौरान कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधायकों द्वारा दिए गए सुझावों और सरकार की उजागर की गई कमियों को मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने सदन से क्यों वॉकआउट किया और बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने क्या मुद्दे उठाए, इस बारे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की है एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। बजट सत्र के 5वें दिन कांग्रेस ने सदन से क्यों वॉकआउट किया, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस ने सदन से क्यों वॉकआउट किया। लगातार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा हुई। अभिभाषण पे चर्चाओं पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने अपने सुझाव भी दिए और इनकी कमियों को भी उजागर किया। हमने कहा कि तुम हर बार एक बात कहते हो, जो भी एमएलए खड़ा होता है, कि पर्ची खर्ची हमने बंद कर दी। मैंने कहा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में अगर पैसे पकड़े जाते हो, एसएससी कमीशन के दफ्तर में पैसे पकड़े जाते हो, कौशल रोजगार के अधिकारी भ्रष्टाचार में पैसे पकड़ने में जेल जाते हो, रजिस्ट्री घोटाले के 800 कर्मचारियों और अधिकारियों को तुम माफ कर देते हो, राजस्व विभाग के 400 पटवारियों की लिस्ट जारी करते हो कि ये भ्रष्ट हैं, उनके दलालों के नाम तक लिस्ट जारी होती है और 3 दिन बाद तुम ये कह देते हो कि लीक कहाँ से हो, इसकी जांच होगी। तो ये बातें जो भ्रष्टाचार तुमने फैलाया हुआ है उस पे रोक लगाओ, ना कि तुम हर बार पिछले 10 साल से एक ही बात, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार ना मिलने के बच्चे नशे पे गए, डोंकी में विदेश जाने की बात करी। हमने इशू उठाए कि कल भी मैंने कहा था कि जो बच्चे डोंकी में विदेश गए हैं, आप ये कह रहे हो हम ट्रैवल एजेंट पे करेंगे, परंतु जो घर बेच के चले गए हैं और जो जिस ढंग से उनके बेड़ियां पर आगे डाया, कम से कम अमेरिका सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव तो ले आओ। उनके रोजगार जो बाहर से आए हैं, कोई रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की बात करो, कोई बात नहीं करते। गऊ की बात करते हैं, गऊ चारा खा की वजह से प्लास्टिक खा के मर रही है, हमने इशू उठाए। ब्रह्म सरोवर पवित्र है हमारा कुरुक्षेत्र का, मैंने उसकी बात भी उठाई। हर इशू पर उठाया। आज मुख्यमंत्री जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तो सबसे पहले तो ये कहते हैं स्पीकर महोदय आपने जो किया आज तक नहीं बोला। तो मुख्यमंत्री को जरा पद की गरिमा रखनी चाहिए। 1966 में हरियाणा बना, 1966 के बाद कितने स्पीकर आए, बहुत से स्पीकर तो आज ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये कह के कि अब तक नहीं हुआ तो उन सबका अपमान करने का काम किया। दूसरा फिर वही कि हमने पर्ची खर्ची, तो हमारे नेता हुड्डा साहब ने कहा कि आप अपना रोड मैप बताइए, आप लगातार इस प्रकार की बातें करते हो तो ये ठीक नहीं है। तो जब उनकी तरफ से फिर वही बातें करनी शुरू की तो फिर उन्होंने वॉकआउट किया। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इन्होंने बताया कि बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने क्या मुद्दे उठाए हैं और क्यों कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।